तू ही फकीर, तू ही है राजा, निराकार साकार हे साईं बाबा। ओम साईं, आए हैं दर पे साईं तेरे, मेटिए ये दुख के फेरे। आप अपनी शरण में लीजिए और कीजिए नए सवेरे। हृदय में लाए भक्ति हैं, मांगते प्रभु तव शक्ति हैं। ये पाप ताप सब नाश करो, विकार दोष है बतेरे। साईं कीजिए नए सवेरे। ना गुण न बड़प्पन कुछ भी नहीं, तप ज्ञान ध्यान की भी है कमी। बस खुद को समर्पित करते हैं, मिटे जन्म मरण के फेरे। साईं कीजिए नए सवेरे। दिल में एक ही बिनती है, प्रभु भक्तों में मेरी गिनती है। चरणों की शरण का वर दे दो, ना चाहूँ वरदान गनेरी। साईं कीजिए नए सवेरे, प्रभु कीजिए नए सवेरे। जो जन सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, परमात्मा उनके लिए सतगुरु का स्वरूप धारण करके उन्हें अपना पैगाम देते हैं। श्री साईं बाबा निराकार के साकार स्वरूप हमारे लिए बताते हैं। ये माया, ये संसार की कल्पनाएं त्याज्य हैं। इस चंचल मन को पीछे छोड़ दो, तुम बहुत आगे निकल जाओ। इस अहंकार को पूर्णतया विनाश कर दो और तुम ऊपर की ओर चल पड़ो, जहाँ केवल अति पावन चैतन्य सत्ता है। वहाँ कोई वासना नहीं और कोई भ्रम नहीं। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तुम भिन्न भिन्न स्तरों से उठ जाओ और उस परम शांति में आ जाओ जो आत्मा से उत्पन्न होती है। तुम सत्य और नूर में प्रवेश कर जाओ, प्रकाश में स्नान करो। शिरडी वाले साईं बाबा, तू है नाथ हमारा। जो भी आता दर पे तेरे, मिलता उसे सहारा। तेरी आस लगा के जोत जला के, ओ भोर भई भोर भई भोर भई। ज्ञान से तेरे अंतर में भोर भई, ज्ञान से तेरे अंतर में भोर भई। सुबह शाम प्रिय राम नाम की फेरूं दिल में माला। सुबह शाम प्रिय राम नाम की फेरूं दिल में माला। घट में मंदिर, घट में मस्जिद, घट में ही गुरुद्वारा। घट में मंदिर, घट में मस्जिद, घट में ही गुरुद्वारा। एक ही सारे जग का मालिक, एक ही है रखवाला। एक ही सारे जग का मालिक, एक ही है रखवाला। शिक्षा तेरी यही है साईं, भोर भई भोर भई भोर भई। ज्ञान से तेरे अंतर में भोर भई, ज्ञान से तेरे अंतर में भोर भई। अंधियारे तू दूर करे, पानी से दीप जलाए। अंधियारे तू दूर करे, पानी से दीप जलाए। तेरे दर पे जो आ जाए, सच्ची राह दिखाए। तेरे दर पे जो आ जाए, सच्ची राह दिखाए। उसको सब कुछ ही मिल जाए, सत में वो खो जाए। उसको सब कुछ ही मिल जाए, सत में वो खो जाए।
शिरडी वाले साईं बाबा, ओ भोर भई भोर भई भोर भई, ज्ञान से तेरे अंतर में भोर भई, ज्ञान से तेरे अंतर में भोर भई। साईं बाबा और उनके जैसे महापुरुषों का जीवन एक प्रमाण है। इस बात का प्रमाण है कि जब परमात्मा अपने भक्तों के भीतर सत्य का बीज बोते हैं तो वे अपने शुद्ध स्वरूपों के द्वारा उस बीज का पूरा ध्यान रखते हैं और वो पूर्णतया फलता फूलता है। इसलिए हर एक प्राणी के लिए, चाहे वो कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, एक रोशनी की किरण अवश्य होती है। फिर तो साध पुरुषों की सुंदर यात्रा का तो कहना ही क्या। अल्लाह मालिक। साईं बाबा का जीवन एक अथाह सागर है, गहरा, गंभीर और विशाल। जो भी इस सागर में डूबेगा वह उसकी गहराइयों में से अनमोल रत्न निकालेगा। बाबा के जीवन की रहनी और कहनी दोनों अलौकिक हैं, यानी इस लोक के लिए हैं परंतु ब्रह्मलोक से हैं। उनके बारे में श्रवण करने से भक्तों के चित्त शांत होते हैं, मन प्रसन्न होते हैं, उनकी बुद्धि ज्ञानमय हो जाती है। बाबा की जीवन गाथा श्रवण करने से साधकों को शरीर की आरोग्यता प्राप्त होती है, मन की एकाग्रता और आत्मबोध के लिए योग प्राप्त होते हैं और ध्यानियों को तो ध्यान जनित आनंद प्राप्त होता है। जब एक भक्त हेमत पंत को प्रेरणा आई कि साईं बाबा का जीवन चरित्र लिखा जाए तो उन्होंने शमा से कहा, आप साईं बाबा से बात कीजिए ना कि हम ये कार्य करना चाहते हैं। शमा ने बाबा से कहा, साईं, ये अन्ना साहेब आपका जीवन चरित्र लिखना चाहते हैं। अब आप ये नहीं कहना कि मैं तो एक निर्धन फकीर, मांग के खाने वाला, मेरा जीवन चरित्र लिखने की क्या आवश्यकता है। आप ये नहीं कहना। परंतु बाबा, अगर आप मान जाएंगे तो आपके चरण इस कार्य को पूर्ण करेंगे और कितनों का उद्धार होगा। आपकी कृपा और आपकी मर्जी के सिवाय कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। साईं बाबा ने मुस्कुराकर यज्ञ भगवान की विभूति पकड़ाई। इस यज्ञ विभूति को शिरडी में उदी कहते हैं। और साईं बाबा ने कहा, हम सब केवल बाहर के निमित्त हैं शमा, परंतु प्रभु स्वयं लिखेंगे और भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। लेकिन हेमत पंत को पहले तो अपना अहंकार समर्पण करना होगा। जब वह पूर्णता अहम भाव गिरा देगा, प्रभु स्वयं उसके भीतर प्रवेश करके ये जीवन लिखेंगे। मेरे जीवन चरित्र और घटनाओं को सुनकर भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होवेंगे। उन्हें सत्य मार्ग प्राप्त होगा जो शांति और आनंद को देने वाला है। लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि मैं अपने ही मत लिखूं, अपने ही तरीके से। कोई भी अपना विचार दे तो उसका कभी निरादर नहीं करना। किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना। कार्य आरंभ करना निमाणा बनकर, निराकार अनेक रूप में आकर के सहायता करेंगे, उन्हें जरूर पहचानना। जो सच्चे परमात्मा स्वरूप होते हैं वे अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, परंतु परमात्मा की महिमा तो अनंत करते हैं, बेअंत करते हैं और
और प्रभु तक पहुंचने के मार्ग के बारे में भी पुनः पुनः बताते हैं, परंतु स्वयं के बारे में मौन। ये तो कोई दिव्य दृष्टि वाला उनका जीवन, उनकी रहनी कहनी सहनी गौर से देखता है तो उसे सीख मिलती है। इन सात पुरुषों का जीवन कितना सरल होता है, तो लिखने वाले को तो कोई दिलचस्पी वाली बात मिलेगी ही नहीं, परंतु उनका भीतर, उनका अंतरतम इतना गहरा, इतना सुंदर, इतना पावन, इतना विशुद्ध होता है कि सत्य मार्ग के पथिक इन महापुरुषों की महिमा गाते नहीं थकते और संसार में ये कई लाखों के जीवनों को भी बदल देते हैं। साईं बाबा सदा एक फकीर बनकर रहे, एक सच्चे सन्यासी। उनके जीवन की आखिरी घड़ी तक ऐश्वर्य और वैभव, अमीरी सदा उनका पीछा करते ही रहे, माया उनके पीछे भागती ही रही, पर उन तक कभी पहुंच नहीं पाई। उनकी महानता केवल अनंत चमत्कारों में ही नहीं जो उन्होंने भक्तों के हितकर के लिए किए, परंतु उनकी अति महानता इसमें भी थी कि उन्होंने सबको सत्य के मार्ग पर चलाया, समता में रहना सिखाया, सबको परमात्मा की महिमा से घेर दिया। इस शाही फकीर ने सबको आत्मा की ओर का मार्ग बताया। इनकी महानता तो धरती और अंबर सब गाते हैं। साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला। साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। साईं बाबा ने करी तपस्या, कृपा की कृष्ण मुरारी। साईं बाबा ने करी तपस्या, कृपा की कृष्ण मुरारी। जिसको दर्श मिला फिर उसका जीवन हुआ सुखकारी, जिसको दर्श मिला फिर उसका जीवन हुआ सुखकारी। अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला। साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। योगी जन सब साधन कीने, मन के दुष्ट है भागे। योगी जन सब साधन कीने, मन के दुष्ट है भागे। सतगुरु ज्ञान दिया जब उज्जवल, सबके भाग्य है जागे। सतगुरु ज्ञान दिया जब उज्जवल, सबके भाग्य है जागे। निराकार फिर करुणा से बोले, बढ़ते रहो तुम आगे। निराकार फिर करुणा से बोले, बढ़ते रहो तुम आगे। आओ तुम सब मुझ में समाओ, तुम हो बड़े बड़ भागे। आओ तुम सब मुझ में समाओ, तुम हो बड़े बड़ भागे। अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला। साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। ब्रह्मानंद का पान कराकर सारी संगत तारी, ब्रह्मानंद का पान कराकर सारी संगत तारी। उत्तम स्थितियां प्रभु देते हैं भक्तन के हितकारी, उत्तम स्थितियां प्रभु देते हैं भक्तन के हितकारी। अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला, अंबर बोला ये अनमोला। साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी।
सत्पुरुषों के जीवन की विशेषता ये है कि जो भी उनका ज्ञान श्रवण करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है और उन्हें हृदय में नमन करता है, उन सब का मन स्थूलता से निकलकर सूक्ष्म तत्वों में प्रवेश करता है। उनके विचार बड़े ही पावन हो जाते हैं और उनके सत्य बड़े ऊंचे हो जाते हैं। आखिर ऐसे भजने वालों के भीतर एक भी शिकायत नहीं रहती और वो हर हाल में हर समय केवल वाह साईं कहते हैं। सारी सृष्टि उनके लिए प्रभुमय हो जाती है। आइए ऐसी उत्तम प्राप्ति के लिए हम परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप श्री साईं बाबा का नाम जप 108 बार करें। हम उन्हें पुनः पुनः नमस्कार करते हैं जो परमात्मा के सत्य स्वरूप साईं हैं और जो हमें अपने सत्य स्वरूप अपनी आत्मा का दर्शन कराते हैं। साईनाथ नमो नमः। 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 एक बार भक्तों के बीच में बड़ा वाद विवाद हो गया कि इस मार्ग में सतगुरु की सच में आवश्यकता है या नहीं। बाबा उस समय वहाँ हाजिर नहीं थे।
अगले दिन काका साहिब ने कहा, बाबा हमारा मार्ग किस ओर जा रहा है? बाबा ने कहा, तुम्हारा मार्ग तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगा। बाबा ये मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, ऊपर जाने के तो बहुत सारे मार्ग हैं। एक मार्ग यहाँ शिरडी में भी है। ये बहुत सुहावना है, परंतु कभी कभी बहुत कठिन भी हो जाता है। ज्योतिर्मय मार्ग तो है ही, परंतु संसार के जंगल को भी तो पार करना है ना। वहाँ विषय विकार रूपी जंगली जानवर हैं। हाँ, मगर तुम्हारे साथ एक मार्गदर्शक हो तब तो तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। गाइड तुमको सीधा तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा, भयानक उपस्थितियों से और खड्डों से बचा करके। फिर तुम्हारे इस जंगल में गुम हो जाने का कोई भय नहीं है। मार्गदर्शक के पास महान रोशनी है ना, वहाँ कोई अंधकार रह ही नहीं पाता। बस तुम्हें तो केवल 2 बात धारण करनी है, श्रद्धा और सबूरी। यानी बाबा हमसे कह रहे हैं कि शरणागतों का सारा ही बोझा प्रभु पर है। वह उन्हें सब कुछ पार करा देंगे। बस हमें गुरु चरणों में अति विश्वास रखना है और बहुत सारा धीरज भी रखना है, सबूरी। साईं बाबा ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो इस सत्य पथ पर चलेगा, मैं उनके सामने और उनके पीछे और उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा करूँगा। हृदय का अमन, आत्मा का आसमां साईं, ज्ञान का चमन, सत्य की दास्तां साईं। कंटक मार्गों पर साधकों को मुश्किल हो जब, बनते हैं हम सफ़र पकड़कर बाह साईं। हृदय का अमन, आत्मा का आसमां साईं, ज्ञान का चमन, सत्य की दास्तां साईं। जब तब साधन में कृपा बरसाते हैं तुरंत, मंजिल भी तुम बोध की तुम राह साईं। मंजिल भी तुम बोध की तुम राह साईं। हृदय का अमन, आत्मा का आसमां साईं, ज्ञान का चमन, सत्य की दास्तां साईं। अंधेरों से अब गिले शिकवे क्या करना, नूर की बूंदों में ज्योति की तुम शमा साईं। अंधेरों में अब गिले शिकवे क्या करना, नूर की बूंदों में ज्योति की तुम शमा साईं। हृदय का अमन, आत्मा का आसमां साईं, ज्ञान का चमन, सत्य की दास्तां साईं। बाबा कहते हैं परमात्मा है और उनसे उत्तम कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह पूर्ण है, अनंत है और शाश्वत है, यानी सदा रहने वाले। वह सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है। वही उत्पत्ति करता, पालनहार और संहार करता है। स्वयं को प्रसन्नता से उनके चरणों में समर्पित कर दो। पूर्णतया उनकी मर्जी के सामने अपने को समर्पित कर दो। उनकी आज्ञा के बिना घास की पत्ती भी नहीं हिलती। उनमें विश्वास रखना और शुद्ध कर्मों को करते रहना। वो तुम्हारी ही आत्मा बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। साईं बाबा की जीवन कथा अमृत है और इस अमृत के पान करने वाले के मार्ग को सरल और सुंदर बना देती है। संतों की कथाएं अति कृपा से भरी रहती हैं। जब इन महात्माओं का जीवन चरित्र हमारे कानों के जरिए हमारे हृदय में उतरता है, तब हमारा अभिमान गायब होने लगता है और अशुद्धियाँ भाग जाती हैं। जब हम इन साध पुरुषों की महिमा को सुनते गाते हैं तो भीतर के द्वैत भाव विनाश होकर शुद्ध अद्वैत भावों को स्थान देते हैं। आत्म ज्योति हमारे भीतर जागृत हो जाती है।
एक दिन भक्तों ने कहा, बाबा हिम्मतबंद के ऊपर कृपा कीजिए। जो पेंशन उसे मिलती है वो बहुत ही कम है और उसका परिवार बढ़ता ही जा रहा है। बाबा ने कहा उसे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, परंतु पहले तो भक्तों की सेवा करके उसे पुण्य कमाने हैं। पहले तो इस भक्ति में वह प्रसन्न होकर रहे। जो साधक प्रसन्न चित्त रहकर अथक सेवा करते हैं उनके खजाने स्वयं ईश्वर भरते हैं, वह कभी खाली नहीं होते। जो साधक अपना संपूर्ण ध्यान परमात्मा की ओर मोड़ता है और अन्य विषयों के साथ संग त्याग देता है, उन पर प्रभु अत्यंत कृपा करते हैं। पहले तो इस भक्त को नम्र होना होगा, सबके आगे झुकना होगा, सर्वत्र परमात्मा की भक्ति करनी होगी। जे वह ऐसा करेगा तो उसे सब सुखों के साथ साथ नित्यानंद की प्राप्ति भी होगी। आइए हम सब साधक जन मिल करके बाबा से वो सारी कृपाएं मांगे जो वह अपनी रहम नज़र से भक्तों पर बरसाते हैं। मिल करके उपासना करें कृपाओं के लिए। हे बाबा कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए प्रभु साईं बाबा, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए कृपानाथा, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए हरि अविनाशी, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए अद्वैत बता के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए श्रुति सिखा के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए शांति करा के, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए संताप चुरा के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए द्वेष हटा के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए चरित्र सजा के, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए सुख दिला के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए दुख मिटा के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए प्रेम बरसा के, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए मार्ग बता के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए साधन करा के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए सिद्धि करा के, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए हृदय समा के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए नूर फैला के, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए आत्म जगा के, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए। नमस्कार गुरु साईं नाथ हम ऋषि, कृपा कर दीजिए। भक्तों पर कृपा की कथा तो रोहिल्ला की कथा है। एक रोहिल्ला बड़ा ही लंबा चौड़ा एक लंबी कफनी पहने हुए शिरडी में आया और साईं बाबा से आकर्षित होकर वह सुबह शाम बड़े ऊंचे और बुलंद आवाज़ में पाक कुरान के कलमे पढ़ता था। शिरडी के बहुत सारे लोगों ने बाबा से शिकायत की, हे साईं कितना शोर करता है, आप इसे समझाइए ना।
बाबा ने गांव वासियों को प्रेम से समझाया, तुम रोहिल्ला में नहीं जाओ, अपने भीतर ही रहने का प्रयत्न करो। इस रोहिल्ला की एक स्त्री है जो बड़ा ही तंग करती है, सुख चैन खराब कर देती है, परंतु रोहिल्ला की बड़ी आवाज़ में प्रार्थना सुनकर वह भीतर नहीं आती, चुप होकर रह जाती है। इसलिए यहाँ सुख और शांति बने रहते हैं। अरे बाबा, परंतु रोहिल्ला की तो कोई स्त्री ही नहीं है। प्यारों, वास्तव में ये उसकी दुर्बुद्धि है, ये उसकी अर्चना के कारण उससे दूर रहती है। तुम सब धीरज रखो, हमारे प्रेम और धीरज के कारण सब शांत हो जाएगा। बाबा आकाश का ज्ञान बताते थे। अपने हर कर्म को परमात्मा के चरणों में अर्पण करते रहना, फिर कोई भी कर्म तुम्हें बंधन में नहीं बांधेगा और उसका फल दोष तुम्हें नहीं लगेगा। और सुनो, परमात्मा के सभी स्वरूपों को प्यार करना, सबके प्रति धैर्य रखना, कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करना। हर एक प्राणी अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। और सुनो, किसी से भी रीस नहीं करना। जो भी तुम्हें हरी इच्छा से प्राप्त हुआ है उसे मुस्कुरा कर प्रसन्नचित्त होकर स्वीकार करना, कभी शिकायत नहीं करना। इतने महान सत्य साईं बाबा बताते हैं इतनी सरलता से। ये परंपरा है कि जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब लोग संतान और धन को ही सब कुछ मानने लगते हैं, जब भक्तों को सही मार्ग, सच्ची भक्ति को जानने की प्यास होती है, जब जिज्ञासु ज्ञान के लिए पुकारते हैं और जब ध्यानी जन ध्यान योग की कृपा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं, तब महान संत इस धरती पर अवतरित होते हैं। जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। साईं ही सहाय है, ज्ञान धन ही तो तेरी असली कमाई है। साईं रखवाला तेरा साईं ही सहाय है, ज्ञान धन ही तो तेरी असली कमाई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। दर दर भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। दर दर भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार तुझे बात समझ आई है, साईं के सिवाय हर चीज पराई है। कितनी ही बार तुझे बात समझ आई है, साईं के सिवाय हर चीज पराई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले, इतना सच्चा सौदा है ये प्यार देकर प्यार ले। साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सच्चा सौदा है ये प्यार देकर प्यार ले। जिसने भी सच्चे दिल से आस लगाई है, साईं ने भी उसकी आस बंधाई है। जिसने भी सच्चे दिल से आस लगाई है, साईं ने भी उसकी आस बंधाई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योत
कठिनाई है, लेकिन इन ठोकरों में बड़ी गहराई है। माना इन रास्तों में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन इन ठोकरों में बड़ी गहराई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। महाराष्ट्र में ऐसे कई संत प्रकट हुए हैं। आइए हम इनका आज दर्शन करके, इनके चरणों में नमन करके धन्य हो जाएं। जिस धरती पर आत्मदेव श्री साईं बाबा प्रकट हुए, पहले पहले उस पावन धरती पर संत ज्ञानेश्वर प्रकट हुए और उनके भीतर परमात्मा ने स्वयं अपनी विद्या डाली, जो उन्होंने केवल 19वें वर्ष में ज्ञानेश्वरी शास्त्र का निर्माण किया। उपनिषद, गीता और श्रीमद् भागवत को पढ़कर उनका मनन चिंतन करने के पश्चात इतना सुंदर ज्ञानेश्वर ने बताया कि निराकार और उनके विशुद्ध स्वरूप प्यारे सतगुरु की महिमा कौन कर पाएगा। क्या पूर्ण सूर्य में कोई भी और प्रकाश जोड़ सकता है? कल्पतरु के ऊपर फूलों का मुकुट सजाना उचित होगा क्या? काफूर की खुशबू में इत्र मिलाना चाहिए? चंदन के वृक्ष को और भी सुगंधित बनाया जा सकता है क्या? क्या सुच्चे मोती की चमक बढ़ाई जा सकती है? खरे सोने को चांदी का पॉलिश लगाना उचित है? नहीं नहीं, इन सब से बेहतर होगा कि केवल महान आत्मा के सामने मौन किया जाए और भीतर ही भीतर उनके चरणों में नमन किया जाए। ज्ञान देव के 2 भाइयों और 1 बहन ने भी उनका सत्य मार्ग अपनाया। उसी समय एक और महान संत हुए नामदेव। उन्होंने ज्ञान देव के साथ मिलकर और उनके बाद भी सच्ची भक्ति का मार्ग बताया। गुरु ग्रंथ साहब में भी नामदेव जी के कई स्रोत मिलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पहले ये पाप के जीवन में ग्रस्त थे और एक बार 84 घुड़सवारों की हत्या की। ये बताने का तात्पर्य है कि इतने बलवान मनुष्य पूर्णतया परमात्मा की ओर झुक गए और उनके कीर्तन में ऐसे लग गए जैसे कोई ना लगे। वह सब जगह और सब में भगवान का दर्शन करते थे। सभी जानते हैं कि जब कुत्ते ने उनकी रोटी चुराई तो वह घी का कटोरा लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे कि प्रभु इसे भी तो ग्रहण कीजिए। हम श्री नामदेव जी के चरणों में नमन करते हैं। और फिर प्रभु के प्यारे संत थे सवतः, जो कर्म से माली थे और अपने बगीचे में हर पुष्प में, पत्ते में, वृक्ष में, घास में सर्वत्र प्रभु का दर्शन करते थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि उनका जन्म नीची जाति में हुआ। वे कहते, आपकी मुझ पर अति कृपा है प्रभु, अब मुझे वो सारे लंबे चौड़े भक्ति के कार्य नहीं करने पड़ेंगे और ढेर सारा ज्ञान तो मैं जानता ही नहीं। धन्य हूँ मैं जो केवल आपकी करुणा के कारण ही तर जाऊँगा। हम प्रभु के प्यारे सवतः ऋषि के चरणों में नमन करते हैं। एक नाथ, एक और शुद्ध हृदय वाले संत बचपन से ही भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थी जीवन में कैसा पावन आचरण रखना है, मध्यम मार्ग अपनाकर दिखलाया और गृहस्थी होकर भी एक दिन भी अपनी अध्यात्म साधना को नहीं छोड़ा। वह बताते थे कि ज्ञान लेकर के फिर भक्ति ही वो सूर्य है जिसके द्वारा अविद्या का अंधकार दूर हो सकता है। श्री एकनाथ जी के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। और ये हैं प्यारे तुकाराम। तुकाराम का निमाणापन उनका सबसे सुंदर गहना था। वे कहते थे, इच्छा और क्रोध से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा प्रभु, क्योंकि ये मुझ में सदा के लिए निवास करते हैं।
फिर आगे चल कर के कहते हैं कि ये जो ज्ञान मेरे भीतर उत्पन्न हुआ है, इसको लेकर के मुझ में अहंकार ना आ जाए। मुझे बचाइए प्रभु, मेरी आप इतनी महिमा क्यों कराते हैं? एक मुर्दे को आभूषणों से सुसज्जित किया जाए तो उसका क्या फ़ायदा? तुकाराम ने साध संगत की महिमा को सबसे उत्तम बताया है। मुझे उन जनों का संग देना प्रभु जिनके हृदय में आपके लिए परम प्रेम है। फिर मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूँगा। आपके स्वरूपों के द्वारा मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। इस तरह आप भी मेरे बार बार पुकारने से मुक्त हो जाएंगे और मैं भी आपको तंग करने से छूट जाऊँगा। और आगे चल के तुकाराम बताते हैं, परमात्मा का दर्शन मुझे बड़ा आनंदित करता है। मेरा दुख शोक सब विनाश हो गया और मैं उनके चरणों को कस के पकड़े हुए हूँ। मैं उनका बिना दाम का सेवक हूँ। और आखिर वह आत्मबोध होने पर बताते हैं, गहराइयों ने और गहराइयों को पुकारा है और सब कुछ एक हो गया है। सागर और लहरें एक हो गईं। आत्मा ही भीतर और बाहर है। सब प्राणी परमात्मा स्वरूप हैं। शुभाशुभ सब खत्म हो गया। मैं सब कुछ हूँ। जन्म मृत्यु अब नहीं रहे। मैं सर्वत्र हो गया। हम श्री तुकाराम के चरणों में हाथ जोड़कर नमन करते हैं। और आखिर में ये महान संत रामदास ने छोटी उम्र में बड़े बड़े तप किए। फिर भगवान श्री राम ने उनके मन के आकाश में प्रकट होकर उन्हें ज्ञान दिया। छत्रपति शिवाजी ने भी सत्य की प्राप्ति के लिए रामदास जी की शरण ली। शिवाजी रामदास जी को पत्र लिखते हैं, नमस्कार नमस्कार मेरे परम गुरुदेव को, जो सबके आश्रय पिता हैं, सब आनंदों का धाम है। शिवाजी जो केवल गुरुदेव के चरणों की धूली है, अपना शरीर उनके चरणों में रखता है। फिर शिवाजी ने अपने राजनीति और अध्यात्म के बारे में सलाह मांगी। रामदास जी ने उत्तर दिया, अपने आप को केवल वस्त्राभूषणों के द्वारा मत सजाना, परंतु ज्ञान और विवेक के साथ सजाना। तुम परमात्मा में मन रखो, वे तुम्हारे भीतर न्याय, विज्ञान और लोगों के हृदय जानने के वरदान देंगे और वे तुम्हें सब बताएंगे कि लोक का सुख कैसे प्राप्त होता है और परलोक का आनंद कैसे मिलता है। दासबोध शास्त्र में रामदास जी ने लिखा है कि जहाँ पंच भौतिक में से मन निकल जाता है, वहाँ आत्मा का ज्ञान आरंभ होता है। ये आत्मा परे से भी अति परे और उससे भी परे है, किसी भी वाणी से तो बहुत ही परे है। साधकों को चाहिए कि वे एकाग्रता व ध्यान का अभ्यास करें और ज्ञान प्राप्त करें। जिसे आत्मबोध प्राप्त हुआ है, उस प्राणी के तो पुण्य अनगिन्य है। भगवान हमारे भीतर की आत्मा ही है। नमस्कार है हमारा श्री रामदास जी के चरणों में, जो हमें आत्मा बताते हैं। परमात्मा तत्व अवश्य प्राप्त किया जा सकता है, साधारण लोगों से भी। अगर हम इन महात्माओं की तरह महान तप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं साधकों, हम इनके चरणों में नमस्कार करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे सर्वोच्चतम स्थितियां प्राप्त होती हैं। संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन बस किया, सभी भरम हुए दूर। मन मारा तन बस
किया, सभी भरम हुए दूर। बाहर से कुछ सूझत नाही, बाहर से कुछ सूझत नाही, अंदर बरसे नूर जिन्होंने मन मार लिया। हे जी अंदर बरसे नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम। आप हमार जगत में बैठे नहीं किसी से काम। इनमें कोई अंतर नाही, इनमें कोई अंतर नाही, संत कहो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया। हे जी संत कहो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आत्म देवा सतगुरु स्वामी पिया अमीरस प्याला। आत्म देवा सतगुरु स्वामी पिया अमीरस प्याला। एक बूंद सागर से मिल गई, एक बूंद सागर से मिल गई, आत्म बोध कराया जिन्होंने मन मार लिया। हे जी आत्म बोध कराया जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। प्याला पी लिया नाम का, छोड़ जगत का मोह। प्याला पी लिया नाम का, छोड़ जगत का मोह। हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति गई होए जिन्होंने मन मार लिया। हे जी सहज मुक्ति गई होई जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। और इन महान संतों के बाद प्रकट हुए शिरडी के साईं बाबा। गोदावरी नदी के किनारे बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत सारे संतों के चरणों के द्वारा ये पावन हुए हैं। गोदावरी नदी को पार करके हम शिरडी पहुँचते हैं। साईं बाबा के कारण ये शिरडी एक महान तीर्थ बन गया। आइए शिरडी के आकाशों की उड़ान लें और शिरडी की धूली अपने मस्तक पर धारण करें। शिरडी के आकाशों में शुद्ध प्रेम समाया है। शिरडी की धरती को सतगुरु ने अपनाया है। शिरडी के आकाशों को बुलंदी खुदा ने दी। शिरडी की धूली बनी है स्वयं गंगा नदी। शिरडी के आकाशों में फरिश्तों के महल हुए। शिरडी की धरा पर संगतों के चहल पहल हुए। शिरडी के आकाशों में ओमकारा के लश्कर हैं। शिरडी की धरती पर प्रकटे राम और अल्लाह अकबर हैं।
शिरडी के आकाशों में स्वर्ग तक की सीढ़ी है। शिरडी की पावन धरती साईं बाबा की पीढ़ी है। शिरडी की पावन धरती साईं बाबा की पीढ़ी है। साईं बाबा की धरती पर प्रकट होने से पहले चारों तरफ बड़ी ही हलचल थी। मैसूर में टिप्पू सुल्तान, हैदराबाद में निज़ाम, पुणे में पेशवा, मराठा राजे और अंग्रेज़ सबका आपस में झगड़ा था। साईं बाबा का जन्म निज़ाम के इलाके में हुआ। उनकी शिक्षा के बारे में कुछ प्रमाण नहीं, तो फिर उन्हें संपूर्ण शिक्षा अपने गुरु और तप के द्वारा प्राप्त हुई। साईं बाबा के शुरू के जीवन का कोई ज़्यादा नहीं जानता। एक स्वामी साईं शरणानंद हैं जो साईं बाबा की पहली पहली बातें बताते हैं। स्वामी साईं शरणानंद वामन के नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही वामन, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, राम रक्षा इत्यादि पाठों का उच्चारण करते। जब वह 5 वर्ष के बालक थे तब एक बार वे बहुत ही बीमार पड़ गए। शाम को जब उनकी माँ उन्हें गोद में लेकर बैठी थी, एक फ़कीर वहाँ आया। उन्होंने कहा, माँ, आपका पुत्र बड़ा भाग वाला है। माँ ने आश्चर्य से बोला, भाग वाला? ये तो इतना बीमार है, पता नहीं 4 दिन तक भी जिएगा या नहीं। फ़कीर ने कहा, भय मत करो, ये लो, इस उदी को उसके मुख में रख दो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बालक स्वस्थ होता गया, परंतु ये फ़कीर कहाँ चला गया? जब वामन 7 साल के हुए तो वे स्कूल जाते समय रोज़ सोमनाथ के मंदिर में माथा टेकने जाते थे। रास्ते में उन्हें रोज़ एक फ़कीर मिलते थे जो उनके साथ प्रेम से बातें करते थे। कई वर्षों के बाद वामन जब शिरडी गए तो उन्होंने देखा कि खेड़ा में जिस फ़कीर से उनकी मुलाकात होती थी वह तो शिरडी के साईं बाबा हैं। बाद में वामन ने शिरडी जाकर बाबा की पावन दृष्टि के तले आध्यात्मिक साधना का अभ्यास किया। परंतु ऐसा कहा जाता है कि 8 साल की उम्र में साईं बाबा अपने घर से निकल पड़े। उनके माता पिता ने उन्हें एक फ़कीर के हवाले कर दिया। ये फ़कीर कैसे थे और कौन थे? साईं सच्चरित में बताया है, बाबा जो एक फ़कीर के साथ घर से निकले 16 साल के बालक के रूप में शिरडी में प्रकट हुए। बाबा के अपने शब्दों में, ये मार्ग जो हमने लिया पत्थरी से आता है। 8 दिन तक हम चले घास पर और रात्रि को घास में ही विश्राम किया। हम एक एक कदम चलते गए। साईं बाबा के गुरु के बारे में कोई नहीं जानता, परंतु बाबा के तन मन हृदय नैन रोम रोम में सबने उनका दर्शन किया है। बाबा ने बताया था, मैं अपने गुरु के साथ 12 वर्षों तक रहा। बहुत दुर्लभ है सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति। वो एक औलिया थे, प्रेम और ममता के स्वरूप। मैं उनके असीम प्रेम का वर्णन किस तरह से करूं? वह तो सारा समय समाधिस्थ ही थे और पूर्ण परमानंद में निवास करते थे। उनका ज्ञान बड़ा ही अलौकिक था, संसारी भोग इच्छाओं से रहित था। उनके सत्य से मैं बहुत आकर्षित हुआ। मुझ में से घर और संसार की इच्छाएं गायब हो गईं। लोभ, मोह, भूख, प्यास, मैं सब कुछ पीछे छोड़ता गया। सद्गुरु मेरा सब कुछ बन गए, मेरा सत आश्रय, मेरे पिता माता। उन्होंने कभी भी मेरे से कोई इच्छा नहीं की, केवल विश्वास मांगा और धीरज मांगा। मेरी बुद्धि निश्चयात्मिक हो गई और गुरुदेव सदा मेरी रक्षा करते रहे।
पास हों या दूर हों, उनकी दृष्टि कभी मुझसे नहीं हटी। जैसे कछुआ केवल अपनी दृष्टि से ही अपने बच्चों को पालता है जो नदी के उस पार पड़े होते हैं, वैसे ही गुरुदेव ने अपनी नज़रों से मुझे पाला। मैंने कभी उनसे जुदाई महसूस नहीं की। जो कुछ भी मैं आज हूँ वो गुरुदेव की कृपा से है। उन्होंने मेरी आध्यात्म कामना की प्यास बुझाई और मुझे सत्य के लिए और कहीं भी खोज करने की इच्छा ही नहीं हुई। उनका ज्ञान परिपूर्ण था। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। घट घट भीतर साई निरंतर पूर्ण रूप साकार। सुन ले सत्य की दिव्य पुकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। मेरा कुछ नहीं तेरा, छोड़ दो अहंकार, पालो शाश्वत सत्य पार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। परमात्म के ज्ञान विज्ञान को सुमिरो बारंबार। सुन लो सत्संग की झनकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। ओम ओम का नाद सुनन को हो जाओ एकागार। मानो श्रद्धा का यह सार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। आओ जला दे यज्ञ अग्नि में सारे विषय विकार। कर ले आत्म साक्षात्कार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। सुमर मनवा सुमर रे आत्म तत्व निराकार। दिव्य कृपा का, प्रेम क्षमा का, सत्य शांति का द्वार। दुख संग